हेलो बच्चों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई डिस्कस द करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट लेक्चर चैप्टर 3 एनसीईआरटी 12th पार्ट 1। ठीक है, अब इस चैप्टर से पहले आपने बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके साथ सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर आपने पढ़ा दिया है। ठीक है, पढ़ चुका होगा। मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें एक एक बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, और जहाँ कहीं भी आपको डाउट्स होता है आप बेहिचक मेरे से कमेंट करके आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को पूछ सकते हो। ठीक है, सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिक सिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें यह चीज देखना है कि करंट क्या होती है। व्हाट इज करंट? करंट हम बोलेंगे किसको, ये चीज जानेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे की चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि चार्ज एट रेस्ट देन सराउंडिंग डेवलप द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल हमने देखा, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को हमने देखा है। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इस बात को हम लोग समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, इसके बारे में हमें समझना है। तो हम लोग ध्यान से पहले पढ़ेंगे क्या चीज़ बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट हम बोलते किसको है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ठीक है, तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि होता है द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज भाई, इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग एक एक पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। पहले हम करंट की डिफिनीशन को देख रहे हैं। क्या चीज भाई, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज होता है बेटा कि जब आपने चार्ज को फ्लो किया तो फ्लो करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होती है। ठीक है, ये जो हुआ इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट होती क्या चीज है बेटा, इस बात को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू जो होता है लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा Q बाई डेल्टा T, डेल्टा Q बाई डेल्टा T इज इक्वल टू dQ बाई dt। dQ बाई dt मतलब I इज इक्वल टू आ गया बेटा dQ बाई dt। ये मिल गया हम लोगों को। ये क्या चीज बता रहा है भाई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या बता रहा है भाई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और इसके बाद इफ ठीक है, इफ क्या हो जाए बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज
फ्लो ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होने का मतलब है एकदम सेम होगा। इफ फ्लो ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म देन, तब क्या होगा बेटा, तब इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। वी नो दैट Q is equal to N into E. So I is equal to N into E by T। ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, I is equal to N into E by T। क्लियर बेटा। अब देखो ध्यान से, करंट क्या है, तो हम लोग देखेंगे यहां पे भाई, करंट इज कैसी क्वांटिटी है, ये चीज हमें बताना है कि करंट की क्वांटिटी कैसी होती है, ये चीज हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहां पे आप जानेंगे कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या चीज बेटा, स्केलर क्वांटिटी। सर ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसके अंदर तो डायरेक्शन होता है। एकदम बाबू, इसके अंदर डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूडो होता है, लेकिन यह फिर भी स्केलर है। रीजन क्या होता है कि करंट इज नॉट फॉलो द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर्स अलजेब्रा के लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है बेटा, फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर बेटा SI यूनिट इज एम्पियर। क्या होता है बेटा, SI यूनिट इज एम्पियर। बात समझ में आया, ये क्या हो गया भाई, एम्पियर। और एम्पियर को किससे दिखाते हैं बेटा, ए से। SI यूनिट इज एम्पियर, ये बात ध्यान में रखेंगे। अच्छा सर और कोई यूनिट होता है, हाँ बेटा CGS यूनिट भी होता है इसका। वो क्या लिखते हैं हम लोग, CGS यूनिट इज। अब देखो CGS यूनिट को किसके बेस पे दिखाया गया है बेटा, तो वो दिखाया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेस पे। किस पे दिखाया गया बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बेस पे दिखाया गया है। और जो क्या होता है, EMU। क्या होता है भाई, EMU इज कॉल्ड, क्या चीज, EMU इज कॉल्ड, क्या चीज बेटा, कॉल्ड बायोट। क्या चीज पढ़ेंगे इसको हम लोग, इज कॉल्ड बायोट। इसको लिखते हैं क्या चीज, BIOT, ये होता है इज कॉल्ड बायोट। ये जल्दी देखने को मिलता नहीं है बेटा। और होता क्या है कि 1 बायोट इक्वल टू, शॉर्टकट इसको लिखते हैं बायोट को बेटा, शॉर्टकट क्या लिखते हैं हम लोग, BI। क्या लिखते हैं बेटा, BI। और ध्यान से समझिएगा, 1 एम्पियर, सर 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 बायोट। क्या होता है, 10 बायोट के इक्वल होता है। ये बात हम लोगों को करंट में जानते हैं, CGS यूनिट में है भाई। अब ये क्या है, एक टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या होती है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैं आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा चुका हूँ। आप ध्यान से समझना बात को कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, इन सभी चीज़ों को। सर डायमेंशन फार्मूला क्या होता है इसका, डायमेंशन फार्मूला ये क्या होता है, तो डायमेंशन फार्मूला जो होता है भाई, ए होता है। क्या होता है बेटा, ए। कहीं कहीं इसी को लिखा रहता है आई। क्या लिखा रहता है बेटा, आई। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ए, या फिर कहीं कहीं किसी बुक में क्या लिखा होता है, आई। तो ये क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, बराबर। दूसरी पॉइंट बेटा ध्यान देना, दूसरी पॉइंट में हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे भाई, एम्पियर का मतलब यहां पे ध्यान समझिएगा, एम्पियर ऑफ अ करंट मींस फ्लो
मतलब 1 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर बेटा, 1 सेकंड के अंदर जितना करंट आपने क्या कर दिया, फ्लो कर दिया, जितनी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर दिए, तो 1 सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन को आप क्या करते हो भाई, फ्लो करते हो। तो एम्पियर ऑफ करंट, ध्यान दीजिएगा, एम्पियर ऑफ करंट, एम्पियर ऑफ करंट मीन्स ठीक है, एम्पियर ऑफ करंट मीन्स द फ्लो ऑफ 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स, क्या चीज बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रो ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड के अंदर आप अगर इतने इलेक्ट्रॉन को, बेटा ध्यान से समझो, इतने इलेक्ट्रॉन को अगर 1 सेकंड के अंदर क्या कर दिए, फ्लो कर दिए, तो वह किसके इक्वल होता है बेटा, 1 एम्पियर के इक्वल होता है। कहने का मतलब है 1 कूलम चार्ज फ्लो एट 1 सेकेंड, यार आर करके इसको लिख सकता है बेटा, क्या चीज, 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम चार्ज फ्लो एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है बेटा, 1 सेकेंड, तब इसको बोलेंगे 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ये बात को ध्यान में रखेंगे। अब दूसरी बात बेटा, क्या चीज, तीसरा पॉइंट समझते हैं इसमें, कि जब करंट हमारा क्या हो गया, हमने करंट की एम्पियर वगैरह डिफिनीशन वगैरह देख लिया बेटा, तो आगे हम देखते हैं कि क्या चीज होता है। कन्वेंशनल की केस में क्या चीज होता है कि भाई ये हमारे पास एक कंडक्टर बॉडी है, ध्यान से बात को समझना बेटा, ये कंडक्टर बॉडी है और ये एक दूसरी कंडक्टर बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी कंडक्टर बॉडी है। तो एक कंडक्टर बॉडी में यहां पे किसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो देखो ये जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है, डायरेक्शन इसका, तो भाई इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, आई हो गया। इसमें क्या आएगा भाई, यहां पे सब निगेटिव चार्ज है, कौन है भाई, सब निगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, तो करंट किधर चलेगा भाई, इधर की तरफ। तो इसमें देखो एक बात बेटा, क्या चीज होता है कि इसको बोलते क्या चीज है, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर नेगेटिव चार्ज। मतलब कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा, कि चार्ज का डायरेक्शन कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन कौन सा है, नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन कौन सा है, ये उसके ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, द कन्वेंशनल करंट, ठीक है, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ
करंट, ठीक है, इज टेकन टू, क्या चीज मैंने बोला था, इज टेकन टू, ध्यान समझिएगा, इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इज टेकन टू फ्लो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसकी बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगा बेटा, क्या चीज देखने को मिल रहा है, वो चीज ध्यान से समझ लो। इसके अंदर छोटा सा एक नोट पॉइंट मिल गया, क्या चीज मिल गया बेटा, बोलो बोलो जल्दी से। तो देखो इसके अंदर क्या मिल रहा है सर, क्या मिल रहा है बेटा, तो सर जो हम देख रहे हैं ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज चल रहा है उसके डायरेक्शन में क्या चल रही है, इलेक्ट्रिक करंट चल रही है। सर इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है ना, जो नेगेटिव चार्ज चल रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ये चीज हमको क्या मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। मतलब क्या चीज रहे देखेंगे भाई, यहाँ पे नोट पॉइंट में इलेक्ट्रिक current is always flow opposite direction to flow of negative charge, मतलब क्या चीज भाई, इलेक्ट्रॉन। सर ये तो हमको मतलब समझ में आ गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने वाला है बेटा। ये चीज हम लोग ध्यान से समझ लेंगे। उसके बाद एक छोटा सा नोट और कौन सा मिलेगा भाई, तो देखो क्या चीज मिलता है, द नेट चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर। क्यों भाई, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है क्या चीज, कि जो कंडक्टर बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है भाई, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े हैं कि सम ऑफ ऑल चार्ज इज कांस्टेंट और सम ऑफ ऑल चार्ज इज कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जितना भी कंडक्टर बॉडी है उस सभी बॉडी का जो नेट चार्ज होना चाहिए वो क्या होता है बेटा, जीरो होता है। मतलब द नेट चार्ज ठीक है, नेट चार्ज ऑफ, ठीक है, नेट चार्ज इन अ करंट कैरिंग इज जीरो। क्या होता है बेटा, इज जीरो। ये क्या मिल गया भाई, नोट 1, और ये क्या मिल गया, नोट 2। ये बात को ध्यान से समझ लेंगे कि कोई भी एक करंट कैरिंग वायर होगा, कंडक्टर होगा, उसको क्या होता है भाई, नेट चार्ज क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर CONDUCT, कंडक्टर इज जीरो, यहाँ पे इज जीरो, ये होता है बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। ये आपको क्या होगा बेटा, मिलेगा कब, जब आप देखोगे, करंट की बात करोगे तब। सर और क्या चीज होगा, तो करंट जीरो हो गया, ठीक। अब चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग। कितनी पॉइंट देखा भाई, 2 पॉइंट्स देखा, एक पॉइंट ये हो गया, 3। चौथा पॉइंट को बेटा समझते हैं ध्यान से। चौथा पॉइंट क्या होता है कि सर क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर क्या करंट डिपेंड करती है,
मतलब कहने का मतलब है बेटा, ध्यान से देखो कि एक हमने ये वायर लिया, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम लोग वायर ले रहे हैं, तो क्या सर इसके ऊपर डिपेंड करेगा? बोलिए, ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का हमने लिया, तो बेटा इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 हो गया, इसका एरिया A2 हो गया, इसमें एरिया A3 हो गया। सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, ठीक है। और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा अलग अलग होगा, लेकिन हम करंट फ्लो कर रहे हैं ना, तो करंट देखिए इसमें क्या होगा, I1 I2 I3, I1 I2 I3, और ईच सेक्शन में करंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम होगी, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। मीन्स क्या हुआ बेटा कि यह जो होता है उसके शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वो क्या होता है भाई, वो डिपेंड किस पे करता है, मतलब क्या मिला कि करंट इज नॉट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पे मीन्स क्या मिल रहा है भाई, यहां पे इट मीन्स करंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या चाहिए बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये बात हम लोगों को समझ में आया था, ठीक है बेटा। आज इसके आगे अब फिर हम लोग कल देखेंगे। इस बात को बहुत ध्यान से क्या करेंगे आप बेटा, समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे कि यह क्या चीज़ होती है। और मैं एक एक फैक्टर को, एक एक बात को मैं आपको बताऊंगा, और आप लोग प्लीज़ एक बार मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, इस पर पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, और आपको पढ़ने के बाद खुद लगेगा कि मुझे अब सुशील सर के अलावा किसी और से पढ़ना ही नहीं है। जय हिंद।